मैंने बताया कि आज का प्रोग्राम सुकून, हमें खुद सुकून मिले, ये इस चीज़ के लिए है और अपने प्यारों के बारे में याद उनकी मेमोरीज़ को किसी से शेयर करके या कभी कभार खुद भी अकेले बैठकर सोचना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। सो आज मेरे पास जो गेस्ट हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी। बड़े दिनों बाद मेरी मुलाकात हो रही है। मोहसिन अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन अब्बास हैदर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। क्या मिजाज चल बखैर रहा है? है। ड्रामे, जी जी होस्टिंग, सब कुछ माशाल्लाह। जो खुदा ने दिया हुआ है वो सब इस्तेमाल करने की कोशिश। माशाल्लाह। फिर मेरे साथ दूसरी तरफ है मैमूना कद्दूस। अस्सलाम वालेकुम। कद्दूस या कद्दूसी? कुदूस। सही बोला ना आज मैंने? पिछली दफा ये मुझे कह के गई थी कि मैंने कद्दूसी बोल दिया था। तो कह रही जी सही याद था। शुक्र आपने वो मुकम्मल नहीं बोला। हाँ, मैंने इसलिए कंफर्म कर लिया कि कद्दूस सही बोला है ना। और मेरे साथ है ज़ैनब रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? I'm good. How are you? मैं तो ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। तो आज एक बहुत प्यारा टॉपिक है और ऑब्वियसली हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई तो ऐसा होता है जिससे आपकी इतनी कनेक्शन होती है और वो आपके साथ नहीं होता, मगर वो कनेक्शन टूटती नहीं फिर भी कभी भी। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने आप से शुरू करूँ तो मेरी अम्मी जो बहुत अहमियत की हामिल मेरी ज़िंदगी में, हमेशा मेरी मेंटोर, मेरी आइडियल वो रही है और वो अब चली गई हैं, उनको 4-5 साल हो गए हैं, मगर फिर भी मैं कहीं भी फंसती हूँ, पहले फंसती थी तो फ़ोन कर लेती थी, अब फंसती हूँ तो फ्लैशबैक में जाती हूँ कि अगर वो होती तो मुझे क्या जवाब देती। तो मेरी कनेक्शन उनसे कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। उनकी यादों की वजह से मेरे अंदर वो कनेक्शन है और मेरे हर बुरे वक्त, हर कठिन वक्त, मुश्किल वक्त में वो मशवरे अभी वो देने के लिए नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ अच्छा मैं अपने बच्चों को कैसे हैंडल करूँ, उन्होंने मुझे कैसे हैंडल किया था। ओह वाओ, ये तो मुझे मशवरा मिल गया। तो वहाँ से कनेक्शन मेरी दोबारा बन जाती है इससे। प्लीज़ आप लोगों से भी मैं पूछना चाहूँगी। इतना कुछ है कहने को। मेरे ख्याल में इस मौजू के लिए मैं एक बहुत मौजू इंसान हूँ क्योंकि मैंने इतना कुछ गंवा दिया है ज़िंदगी में कि रिश्तों की सूरत में कि जब मैं पलट के देखता हूँ तो बीइंग द ओनली सन, आई वाज द ओनली वन जिसको हर बार कब्र में उतरना होता था। और स्टार्टिंग फ्रॉम माई यंगेस्ट मामू टिल माई फादर फ्यू मंथ्स बैक, सो वो जो कब्र में उतर के सबको दफना के और उनसे वो गुफ्तगू आखिरी करके उनको छोड़ कर आना है और घर में सबसे छोटे हुए सबसे बड़ा होना, एक्ट करना है, ये लोग अक्सर कहा करते हैं कि मेरी पोस्ट या मेरे स्टेटसेस बहुत डिप्रेसिव या बहुत उदास होते हैं। वो मेरे ख्याल में ऐसे ही हो जाते हैं जैसे हम हैं। सो आज उनको याद करना, जैसे आपने कहा कि उनकी कॉल आती थी और अब वो नंबर आपके फ़ोन पर अपेयर नहीं होता। सो जब मैं इनिशियली कराची आया 22 साल पहले तो अम्मा दिन में 3-3 बार कॉल्स करती थी। तो मैं वो स्ट्रगल कर रहा हूँ, कभी किसी ऑफिस जा रहा हूँ, कभी कहीं जूतियाँ पटखा रहा हूँ और सड़कें नाप रहा हूँ और फाके चल रहे हैं और जो भी सारा सिलसिला। मैं ये क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं था कि फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं थी, लेकिन मैं बस उस दौर में ज़रा हीरो बनना था ना कि मैं खुद करूँगा टाइप का। सो उस खुददारी में लौट। अब हुआ ये कि अम्मा जब वो 3-3 बार कॉल करती थी तो एक दिन ऐसे ही मैं कहीं से निकला और मैं थोड़ा अच्छा नहीं था मूड और वो रिजेक्शन और वो सब चल रहा था। सो मैंने उनको कह दिया ठीक हूँ, यही पूछना ना आपने, ठीक हूँ मैं, बंद कर दें। थोड़ी देर बाद ही रियलाइज़ हुआ कि और है कौन तेरे पास, यही तो हैं। सो फिर मैंने उनको कॉल करके और मैंने उनसे माजरत की और माएँ क्या ही कहती हैं, माएँ तो फिर हाँ, तो खुशी हो जाती है, फ़ोन आ गया। एग्जैक्टली यस। तो अम्मा के लिए फिर बहुत से लोगों को लगता है वो शायद किसी खातून के लिए, लेकिन फिर उसी तरह सड़क पे चलते चलते एक गीत की आमद हुई जो कि मेरे उस लहजे को लेकर अम्मा की आवाज़ थी। सजना क्यों मेरे नल रुखा रुखा बोलने, अखियां ने माणियां नू हंजुआं च रोलने, रुखा रुखा बोलने। सो ये मेरी अम्मा के लिए बेसिकली गाना था। और जो भी आपने जिक्र किया कि माएँ जाती नहीं है, वो हमारे साथ ही कहीं रह जाती हैं, तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वो एक मेरा एक कथा था कि माँ मुझे छोड़ गई, ये आप भी रिलेट कर पाएंगे, आप लोग भी शायद, कि माँ मुझे छोड़ गई बीच रास्ते में, मगर आसमानों से उतरती हैं
दुआएं अब तक, मैं भटकता हूँ मगर गुम नहीं होने पाता। सो आप भटक जाते हैं जब, तो वो इतनी दुआएं कर गई होती हैं हमारी अम्मियाँ हमारे लिए कि खोने की कोई वजह ही नहीं है, हाँ। गुम हो जाने की कोई वजह नहीं छोड़ दी।